क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत, जिन्हें हम धार्मिक कहानियों के रूप में जानते हैं, वे असल में विज्ञान के खजाने भी हो सकते हैं। सोचिए, क्या वाकई रावण का पुष्पक विमान सिर्फ एक कल्पना था, या यह आज के हवाई जहाज का पहला वर्जन था? क्या अर्जुन का ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक दंत कथा थी, या यह न्यूक्लियर मिसाइल का सबसे पुराना जिक्र था? क्या संजीवनी बूटी एक जादुई पौधा था, या यह मेडिकल साइंस की कोई गुप्त खोज थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि कैसे रामायण और महाभारत में छिपी कथाएं आज की विज्ञान से मेल खाती है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक सफर पर जहां धर्म और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। रामायण में वर्णन मिलता है पुष्पक विमान का। यह विमान रावण के पास था और बाद में श्री राम ने इसका उपयोग किया। कहा जाता है कि यह विमान अपने आप उड़ सकता था, यानी ऑटो पायलट सिस्टम। इतना ही नहीं, इसमें कई लोग बैठ सकते थे। मतलब यह कोई साधारण रथ नहीं था, बल्कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट जैसा था। अब सोचिए, हजारों साल पहले ऐसा वर्णन कैसे संभव था? क्या यह हमारे पूर्वजों को साइंटिफिक इमेजिनेशन थी, या वाकई उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ खो गई? आज हम हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि ड्रोन भी बना चुके हैं, लेकिन क्या यह सब ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के पास पहले से था? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं को हैरान कर देता है। रामायण का एक और अद्भुत प्रसंग है संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण मेघनाद के शस्त्र से घायल हुए तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए। संजीवनी का गुण यह था कि यह मृत प्राय व्यक्ति को भी जीवन दे सकती थी। अब सोचिए दोस्तों, आज की स्टेम सेल थेरेपी, ऑर्गन रिजेनरेशन और हर्बल मेडिसिन की खोज क्या कहीं न कहीं इसी दिशा में तो नहीं है? हिमालय की कई जड़ी बूटियों पर वैज्ञानिक रिसर्च आज भी जारी है। कई में ऐसे लाइफ सेविंग कंपाउंड्स पाए गए हैं जो दिल और दिमाग की बीमारियों में चमत्कार कर सकते हैं। तो क्या संजीवनी बूटी सिर्फ एक कल्पना थी, या यह कोई खोई हुई दवा जो आधुनिक विज्ञान को आज तक नहीं मिली है? रामायण में कहा गया है कि वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, राम सेतु। और सबसे हैरानी की बात, उस पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक चैन जैसी संरचना है जिसे एडम ब्रिज कहा जाता है। कई पत्थर यहाँ ऐसे पाए जाते हैं जो ब्यूमिक स्टोन जैसे हैं, यानी पानी में तैर सकते हैं। यह कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ एक जियोलॉजिकल कोइंसिडेंस है, या सच में वानर सेना ने एक इंजीनियरिंग कमाल किया था? आज वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका रहस्य अब तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। हनुमान जी के बारे में लिखा है, वे अपने शरीर का आकार बदल सकते थे। कभी सूक्ष्म होकर लंका में प्रवेश करते तो कभी विराट रूप धारण करके आकाश को छू लेते थे। दोस्तों, क्या यह क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा कोई संकेत है? आज हम नैनो टेक्नोलॉजी से पदार्थों का आकार बदल सकते हैं, लेकिन प्राचीन कथाओं में यह शक्ति उस व्यक्ति के पास थी। क्या यह सिर्फ प्रतीक है, या हमारे पूर्वज किसी ऐसे एनर्जी मैनिपुलेशन की तकनीक को जानते थे जो आज हमें समझ में नहीं आता? रामायण में श्री राम के जन्म का ज्योतिषीय विवरण मिलता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का इतना सटीक वर्णन है कि वैज्ञानिकों ने प्लेनेटरी सॉफ्टवेयर से उसकी गणना की, और परिणाम लगभग उसी समय से मेल खाते हैं। इतना सटीक एस्ट्रोनॉमी की जानकारी हजारों साल पहले कैसे संभव थी? यह दिखाता है कि प्राचीन भारत खगोल विज्ञान और गणित में बेहद उन्नत था। समुद्र मंथन की कथा हम सबने सुनी है। देव और दानव मिलकर समुद्र को मथते हैं और उसमें से अमृत, विष, रत्न
और दिव्य वस्तुएं निकलती हैं। दोस्तों, यह कथा कहीं न कहीं कॉस्मिक एनर्जी और पार्टिकल कोलाइजेशन का प्रतीक है। आज हम पार्टिकल एक्सीलरेशन में यही करते हैं, एनर्जी को मथ कर नए कण और शक्तियां खोजते हैं। तो क्या समुद्र मंथन असल में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रतीक था? यह सोचने पर मजबूर करता है। महाभारत का सबसे चर्चित प्रसंग है ब्रह्मास्त्र। कहा गया है कि यह अस्त्र जब छोड़ा जाता था तो धरती जल उठती थी, आकाश में तेज प्रकाश होता था और लोग बीमार पड़ जाते थे। कई जगह तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात होने तक का जिक्र है। दोस्तों, ये सब रेडिएशन इफेक्ट जैसे लगते हैं। क्या ब्रह्मास्त्र असल में न्यूक्लियर वेपन का वर्णन था? आज के वैज्ञानिक भी इस तुलना से हैरान हैं। गंधारी ने एक बार में 100 पुत्रों को जन्म दिया। कौरव वर्णन है कि भ्रूण को टुकड़ों में बांटकर मिट्टी के घड़ों में रखा गया और वहीं से बच्चों का जन्म हुआ। क्या यह प्राचीन काल का टेस्ट ट्यूब बेबी या क्लोनिंग नहीं लगता? आज IVF तकनीक भी बिल्कुल यही करती है। यह चौंकाने वाला मेल है। महाभारत युद्ध का हर दृश्य संजय ने धृतराष्ट्र को तुरंत बताया। यह दिव्य दृष्टि थी। लेकिन सोचिए, क्या यह किसी प्रकार का लाइव टेलीकास्ट या फिर रिमोट विजन था? आज हम CCTV और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से यही करते हैं। क्या यह भी एक खोई हुई तकनीक का संकेत है? एक कथा आती है, एक राजा का पुत्र गुफा में गया और जब बाहर आया तो कई साल बीत चुके थे। यह टाइम डिलेशन का अद्भुत उदाहरण है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी यही कहती है कि समय हर जगह समान नहीं होता। क्या हमारे पूर्वजों को यह बात हजारों साल पहले पता थी? महाभारत युद्ध का वर्णन खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से गणना की और युद्ध की तिथि लगभग 3100 ईसा पूर्व पाई गई। यह दर्शाता है कि प्राचीन ज्योतिष और खगोल विज्ञान कितना सटीक था। गीता के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य लोक एक साथ प्रकट हुए। आज विज्ञान भी कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता। अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स हों, इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। क्या गीता के यह प्रसंग मल्टीवर्स का पहला उल्लेख था? तो दोस्तों, हमने देखा कि रामायण और महाभारत की हर कथा कहीं न कहीं विज्ञान से जुड़ती है। पुष्पक विमान, हवाई जहाज, संजीवनी, मेडिकल साइंस, राम सेतु, इंजीनियरिंग, ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर वेपन, कौरवों का जन्म, क्लोनिंग, संजय की दृष्टि, टेलीविजन, कृष्ण का विराट रूप, मल्टीवर्स थ्योरी, यह सब दिखाता है कि हमारे पूर्वजों के पास अद्भुत ज्ञान था। शायद यह ज्ञान समय के साथ खो गया या शायद प्रतीकों में छिपाकर रखा गया है। अब सवाल यह है, क्या आधुनिक विज्ञान कभी इस प्राचीन ज्ञान के बराबर पहुंच पाएगा या फिर वो समय हमसे कहीं आगे था? सोचिए जरूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल द फैक्ट ट्रेवल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी ऐसे अद्भुत रहस्य बताएंगे जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।